बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और चार बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। एक बड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं इमरान खान के अलावा, उनका कॉन्फिडेंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से बढ़ता जा रहा है। पहले तो इमरान खान साहब तनकीद करते थे ना, या इमरान खान साहब नाम लेते थे, अब दीगर रहनुमा भी इमरान खान साहब के इन बयानात को टो करते हुए इसको जो है वो मज़ीद इसके ऊपर अपने जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी जो तब्दीली है ये बिल आखिर कैसे आ रही है, और वो रहनुमा जो बड़े सॉफ्ट या जो बात नहीं करते थे वो भी बोल रहे हैं। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं आपके सामने, एक तो ये शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस की तब्दीली के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। GHQ में एक बड़ा फटा हुआ है, इस हवाले से भी कुछ खौफनाक इंकशाफात हैं, बड़े दावे हैं बाखबर हलकों की जानिब से, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से इंगेज करने की कोशिश, माफ़ी के पैगामात अडयाला जेल में पहुंचाए जा रहे हैं। ये क्या मामला, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तो मामला यूँ है कि पहले तो इमरान खान साहब सिर्फ बयानात दे रहे थे। इवन के इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी से रिलेटेड बयान दिया और कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की होगी और वो ज़िम्मेदार होंगे और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानात थे वो आ रहे थे। लेकिन अब ये जो बयानात हैं वो बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन और इसी तरीके से लतीफ़ खोसा जो हैं वो भी खुलकर अब बात करना शुरू हो चुके हैं। लतीफ़ खोसा साहब का एक बड़ा बयान है जी, आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब के इसी बयान के हवाले से माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब का यही जो बयान था जो उन्होंने जेल में दिया था सहाफ़ियों को, इसी से रिलेटेड लतीफ़ खोसा साहब से सवाल पूछा गया और उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सियासत करते हैं तो इनके ख़िलाफ़ बात ना करें तो हम किसके ख़िलाफ़ बात करें, सियासत से दूर रहें वरना सुनना पड़ेगा। तो ये लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये कहा गया। और जितनी भी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजरी, इस तरह से सख्त जो मौक़िफ़ थे इमरान खान साहब की जानिब से तो आते रहे, लेकिन जो दीगर लीडरशिप थी उसकी तरफ से इस तरह से खुलकर बात नहीं सामने आ रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी मज़ीद कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब के बाद वो भी इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बयान की तफसीलात तो आपके सामने मैं रख चुका हूँ, पहले भी रखी हैं, आपको मालूम भी होगा। तो लतीफ़ खोसा की जानिब से ये जो बड़ा बयान है वो दिया गया है। अब लतीफ़ खोसा साहब से बढ़कर जो बयान है वो दिया है बैरिस्टर गौहर ने, और बैरिस्टर गौहर जो हैं बड़े तहम्मुल मिजाज और सॉफ्ट, और इनके हवाले से समझा जाता था कि ये इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन इनका भी जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ चुका है और ये भी इस तरह की जो बात है वो कर रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने सही नाम लिया। इसी मामले के ऊपर उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही नाम लिया, सही जिम्मेदारी डाली है, जिसके हाथ में कस्टडी है वही जिम्मेदार होता है सेहत के हवाले से भी। यानी कि बुशरा बीबी से रिलेटेड इमरान खान साहब ने जो बातें की उसको बैरिस्टर गौहर साहब ने रिपीट करके कहा कि बिल्कुल दुरुस्त इमरान खान साहब ने कहा है और वाकई जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आयद होती है। फिर इसी तरह से ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अब आगे मैं चलता हूँ जी, एक और शुएब शाहीन साहब हैं, उनकी जानिब से भी एक टॉक शो के अंदर ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने उनसे जो पैनल था उससे सवाल हुआ जी कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आए और जो सदर जरदारी की तकरीर थी वो नहीं सुनी गई। यानी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो नहीं आए थे, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ भी नहीं आए थे। बहरहाल जी, इस पर जो शुएब शाहीन साहब है उन्होंने ये कहा है जी कि बादशाह रियाया के पास क्यों आएगा। इससे पहले इमरान खान साहब ने बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और अब शुएब शाहीन जो हैं वो बादशाह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि बादशाह रियाया के पास क्यों आएगा। फिर इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा गुफ्तगू करते हुए जी कि फॉर्म 47 वालों के पास आखिर वो क्यों आएंगे। तो ये जो एक माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है और ये एक बड़ी तब्दीली के आसार हैं, क्योंकि इतना टाइम
खामोश रहना, कोई बातचीत ना करना, फिर इमरान खान साहब की जानिब से एकदम से बयानात सामने आना। और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो 6 सियासी रहनुमाओं से कल मुलाकात की है, उनमें ये इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम जो जारहाना हिकमत अमली है वो मज़ीद ज़ोर से अपनाएंगे, और जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत पार्टी रहनुमाओं को भी कर दी है। अब तक तो इमरान खान साहब सिर्फ बातचीत कर रहे थे, हिकमत अमली उनकी जारहाना थी, अब पार्टी रहनुमाओं को भी उन्होंने कह दिया है कि आपने भी जारहाना हिकमत अमली अपनानी है। और फिर ये जो बयानात हैं ये बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इन तमाम तर चीज़ों को हल्का नहीं लिया जा सकता, और ये एक बड़ी तब्दीली के आसार हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, और फिर इसी तरीके से आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन जो बयान है वो दिया गया। बल्कि राना सनाउल्लाह के बयान की तरफ आने से पहले मैं आपको जो GHQ फटे से रिलेटेड जो कुछ खौफनाक इंकशाफात हुए हैं वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जो पीछे मैंने डिटेल्स बताई हैं वो इससे कनेक्ट करती हैं। अच्छा जी, शाहिद असलम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जिन्होंने बाजवा से रिलेटेड जो स्टोरी थी वो असासों वाली वो इन्होंने की थी, फिर उसके ऊपर इनके ऊपर जो मुकदमा है गालबन अभी भी ये भुगत रहे हैं। बहरहाल जी, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है, और इन्होंने क्या दावा किया, ये कहते हैं जी कि वक्फान हाल बताते हैं, वक्फान हाल से मुराद सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि जो जनरल एमन साहब हैं उनका जो इस्तीफ़ा कुछ दिन कबल पहले कोर कमांडर मंगला जो है जनरल एमन साहब, उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। कैसे लिया गया, क्यों कर लिया गया, इससे रिलेटेड वो कहते हैं जी कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के वो सख्त नाकिद थे और तनकीद करते थे, और उनके अगेंस्ट वो खुलकर बात किया करते थे जो मीटिंग्स वगैरह होती थी। यही जनरल एमन साहब, इनके साथ मामला असल में ये पेश आया कि किसी जगह पर इन्होंने किसी दूसरे शख्स से खुलकर तनकीद की जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो पॉलिसियाँ वगैरह हैं या जो इस वक्त मौजूदा पॉलिसी चल रही है, इस हवाले से खुलकर उन्होंने जो तनकीद थी वो की, और वो जो इन्होंने बातचीत की वो किसी तरीके से रिकॉर्ड होगी, उसकी जो ऑडियो थी वो रिकॉर्ड हो गई। तो उस मामले के ऊपर इनको GHQ तलब किया गया और उनसे कहा कि ये आप क्या बातें करते फिर रहे हैं, और इस मामले पर इनसे कहा गया है जी कि या तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें या तो फिर आप कोर्ट मार्शल के लिए रेडी हो जाएं। तो उसके बाद फिर जो इनका इस्तीफ़ा है वो सामने आया है। तो ये सहाफ़ी शाहिद असलम साहब हैं, इन्होंने पहले भी जनरल बाजवा साहब के हवाले से स्टोरी दी थी, और ये एक बड़ा दावा है जो कि इनकी जानिब से किया गया है। अब नाजरीन, एक तरफ तो ये, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी इमरान खान साहब की हद तक तो यही थी। इमरान खान साहब तो डटे हुए थे, अपना मौक़िफ़ के ऊपर किसी तरह से कोई डील नहीं वो कर रहे थे, बयानात उनकी तरफ से सामने आ रहे थे, लेकिन अब पार्टी लीडरशिप को हिदायत जारी करना और पार्टी लीडरशिप की जानिब से इस तरह की चीज़ें सामने आना, तो ये एक बड़ी तब्दीली के आसार हैं। और फिर उसके बाद ये जो सारी इतलात हैं और इस तरह से खुल कर चीज़ें सामने आना, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखनी थी। फिर इसी तरीके से नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तब्दीली के हवाले से क्या कुछ मामलात चल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ जी। एक तो ये है कि जो बार्स हैं मुख्तलिफ, और ख़ास तौर पर जो एक्सटेंशन वाला मामला है, क्योंकि एक्सटेंशन की ख़बरें सामने आ रही थी, इसके ऊपर अभी तक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तस्दीक या इसकी जो है वो अभी तक इसकी नफ़ी नहीं की। हालाँकि दीगर ख़बरों की तो चीफ साहब कर चुके हैं और वो ओपन कोर्ट में करते हैं, तो इतनी बड़ी ख़बर के हवाले से अभी तक नफ़ी क्यों नहीं आई कि ऐसी कोई बात नहीं है, या अगर मुझे इस तरह से ऑफ़र की गई या इतना बड़ा ये तब्दीली होगी तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करने दूँगा, क्योंकि बार से कह चुकी हैं कि एक्सटेंशन वाला मामला नहीं करने दिया जाएगा। और फिर पूरे सिस्टम में अदलिया के तब्दीली के हवाले से जो मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया था जी कि 3 चीफ्स जो सीनियर होंगे उनमें से एक चीफ़ को तैनात किया जाएगा, चीफ जस्टिस। तो इस तरह की जो चीज़ें वो चल रही, लेकिन इसके ऊपर फिर क्यों नफ़ी सामने नहीं आई। बहरहाल जी, एक बात तो क्लियर है कि जो मुख्तलिफ बार्स हैं वहाँ पर एक तहरीक के आसार नज़र आने लग पड़े हैं इस वक्त। और अगर ये एक्सटेंशन वाला मामला खुला और इसी तरह से जो 6 जजेस वाला मामला है अभी तक लटका हुआ है, और वो कोई 29-30 तारीख को टेकअप होगा, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब अभी लाहौर में और नेक्स्ट वीक भी वो लाहौर में ही होंगे, और ये मामला अभी तक लटका हुआ है। तो अगर ये मामला लटका रहा, इसको मिट्टी डालने की कोशिश की गई, तो जो बार्स हैं वो फिर उसमें तहरीक के आसार इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तहरीक भी चलेगी, और ये एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर फिर इसके ऊपर भी फिर चीज़ें उठेंगी, और चीफ साहब की तब्दीली के हवाले से भी जो मामलात है वो सामने आएंगी। इसी दौरान एक और बड़ी खबर भी आई है 2 चीफ जस्टिस की तब्दीली के हवाले से। एक जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर और जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो चुके हैं।
जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लास्ट, वो रिटायर हो गए थे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया और उनकी जगह पर ये 2 नए जो चीफ जस्टिस हैं इनकी तैनाती का बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जो नोटिफिकेशन है वो वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस मामले पर भी चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा के ऊपर सवालात हैं कि आखिर क्यों अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं और सीनियर जज पेशावर हाई कोर्ट रिटायर हो चुके हैं, उन्हें तैनात नहीं किया गया और उन्होंने अपने लेटर में भी इस बात के हवाले से गिला किया, उन्होंने इजहार भी किया कि ये उनके साथ ज़्यादती हुई जो उन्होंने चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब को लिखा था। लेकिन काजी साहब जो हैं वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर बिल्कुल उन्होंने जो खामोशी है वो अपनाई हुई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर इसी तरीके से ख़ुद एहतसाबी का जो एक अमल है जी वो भी शुरू हो गया है फ़ौज के अंदर ही। वो कैसे जी, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं इनके खिलाफ, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, इनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। मामला क्या था जी, ये सुनिए जी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से आगे रेफ़र कर दिया गया जी, मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको देखें। तो अब ये ख़बर सामने आ रही है कि इनके ख़िलाफ़ एक जो इंक्वायरी कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। वो अपना कि इन्होंने असर व रसूख इस्तेमाल किया या जो टॉप सिटी इंतज़ामिया थी उनके ऊपर दबाव डालकर कोई नाजायज़ मफादात हासिल किए या नहीं किए, इस मामले को वो जांच पड़ताल करेगी। बहरहाल इसको इस तरह से एक एंगल ये भी किया जा रहा है कि एक ख़ुद एहतसाबी का अमल भी शुरू हो गया और इसीलिए जो कमेटी है ये बनाई गई है और ये कमेटी अब मामलात को देखेगी और जांचेगी। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से जो पैगामात हैं वो भेजे जा रहे हैं। कैसे जी, सोर्सेज़ ये बता रहे हैं जी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एक मरतबा फिर से ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि मामलात इस वक्त हर किसी के हाथ से निकल चुके हैं। ताकतवर हल्के बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए, डील की जाए और इस तमाम तर मामलात के ऊपर नून लीग को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी कि अगर इमरान खान के साथ कोई डील होगी तो हमारा क्या बनेगा। फिर ऊपर से नवाज़ शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं, तो ये एक नया कट्टा खुला हुआ है। फिर इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है वो इमरान खान साहब को क्यों मैसेजेस भेज रही है, ये खैर वैसे पहले भी उन्होंने भेजा था जब वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि इमरान खान साहब हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। और अब भी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनका जो एक इन्फ्लुएंस है या जो उनका हिस्सा है वो बरकरार रहे, इमरान खान को किसी तरीके से वो इंगेज कर लें और उनके साथ कोई डील हो जाए। लेकिन वाज़े पैगाम पहुंचा दिया गया है और मुसलसल यही पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया जा रहा है कि अवामी जो मैंडेट चुराया गया है वो मैंडेट वापस किया जाए और किसी तरह की कोई भी जो डील है वो नहीं होगी। तो ये क्लियर इमरान खान साहब ने मैसेज दे दिया है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने वो जो शेर अफजल मरवत का सऊदी अरब से रिलेटेड बयान था उस बयान के ऊपर भी रद्द अमल दिया है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि एक तो शेर अफजल मरवत के बयान की उन्होंने नफ़ी की और कहा है जी कि सऊदी अरब के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, उस वक्त भी अच्छे थे, इवन के सऊदी अरब ने हेल्प आउट भी किया था और दोस्ती भी है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है जो शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया है। तो उस बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा था जी कि शेर अफजल मरवत का एक पर्सनल लेवल के ऊपर बयान है जो उन्होंने दिया है। तो इस मामले के ऊपर अब शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने भी कहा है जी कि ये उनकी ज़ाती राय है, पार्टी की नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है जी कि जो सऊदीया है वो भारत को ज़्यादा अहमियत देता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस हवाले से देखा जाए तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान अगर अच्छा दोस्त है तो उनको जो अहमियत है वो देनी चाहिए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू भारत। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़ाहिर सी बात है ममालिक के आपस में ताल्लुकात और जो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो उनके फ़वाइद होते हैं उससे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है भारत है, एक बड़ी मार्केट भी है वहाँ पे, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो बहरहाल ये शेर अफजल मरवत इस तरह से भी अपनी जो बात है उसके हक़ में वो दलाइल दे रहे हैं जी कि उन्होंने ये उनका बहरहाल आखिर में उन्होंने ये कहा जी कि उनका ये एक पर्सनल राय थी जो कि उनकी जानिब से दी गई और पर्सनल राय का उनको हक़ है और वो अपनी जो राय है वो देते रहेंगे। राना सनाउल्लाह के बयान के हवाले से बता रहा था जी, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो मंशियात का मुकदमा बना था ये मुकदमा जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं इनकी इसमें रजामंदी शामिल थी। अब खैर इसमें मज़े की बात यह है कि इस मुकदमे के बाद वो वज़ीर दाखिला भी बन गए
और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो है उस वक्त भी इनके हवाले से वो बयान दे सकते थे या आगे परस्यू चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन उस वक्त तो ये बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन अब जो है वो इस तरह के जो बयानात है वो दे रहे हैं। तो बहरहाल जब से ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाना शुरू किया है नवाज़ शरीफ ने, तब से जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह इस तरह की जो सख्त गुफ्तगू है वो कर रहे हैं और इस तरह के जो बयानात उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज हैं, उनको सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का इमरान खान साहब ने फैसला किया और उनका नाम दे दिया है। और सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये जो कागजात हैं उनके वो भी जमा हो चुके हैं कि PTI की तरफ से जो है वो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या अपोजिशन लीडर जो है वो शिबली फराज होंगे। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।